कौन था? कहना गर्लफ्रेंड। श्योर? और अगर तुम्हारे पति नाराज हो गए तो? जैसे तुम उन्हें बताने जा रहे हो। बोलो क्या खाओगे? घर में क्या क्या है? घर में वो तुम खा नहीं पाओगे। क्यों? पतली खिचड़ी है मन्नू। पेट खराब है? वो डाइटिशियन ने कहा है फ्राइडे को सिर्फ खिचड़ी। तो मुझे भी वही दे दो। मजाक मत करो, सिर्फ खिचड़ी खिला के भेज दूं तुम्हें? फिर क्या? जरा तुम्हारा रेनकोट ले जाओ मन्नू, रास्ते में बारिश हो सकती है। रास्ते में माने? अब ये पास में ही दुकान है। तुम अभी दुकान जाओगी? किस्मत ही ऐसी है, दो नौकर है इस घर में, एक भी दिखाई दिया तुम्हें? अकेली जाओगी? हाँ। चलो मैं भी चलता हूँ। तुम और मेरे पति एक जैसे हो, हमेशा पलकों पर बिठा कर रखते हो। क्यों? मैं बच्ची हूँ, रास्ते में खो जाऊंगी? सुनो, तुम यहीं बैठो और घंटी बजे तो फट से दरवाजा मत खोलना, किसी का भी भरोसा नहीं। नौकर आ गए तो? उनके पास पीछे की चाबी है। और जब तुम आओगी? मैं 3 बार घंटी बजाऊंगी, टिंग टिंग टिंग, समझे? क्या जरूरत है नीरू, अच्छा वाला बैठ के बातें कर रहे थे। तो फिर करेंगे ना वो, तुम क्या कहते हो, ब्रेक की बात। क्या हुआ अचानक? लोन का इंतजाम हो गया, 24 घंटे लगेंगे। चलकर रंग पसंद कर लो। क्या क्या रंग देखे? सिल्वर है, गोल्ड है, ब्लू है, ऑफ वाइट है। ये रंग है? ये रंग तो नहीं। कोशिश करते तो जरूर मिलता मन्नू। शादी की साड़ी का रंग भी यही है। मैंने उनसे भी यही कहा था कि अगर गाड़ी का रंग इससे मैच नहीं होगा तो मैं नहीं आने वाली। गाड़ी भी इसी रंग की भेज रहे हैं। इस रंग के तो गुलाब मिलते हैं, गाड़ी चाहे जो भी रंग की हो मैं गुलाबों से भर दूंगा, फिर तो मैच हो जाएगा। किस मैच की बात कर रहे हो तुम? वही जिसकी तुम कर रही हो, साड़ी और गाड़ी। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लोन लेके गाड़ी लेना एक दिन की हिम्मत होती है, उससे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। तुम असली हिम्मत देखना चाहती हो? 8 साल से तुम मुझे जानते हो, साबित करना ही था तो आज का दिन ही मिला तुम्हें, शादी के ठीक 1 दिन पहले। सही कहा तुमने, गलती मेरी है, मुझे पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो जबरदस्ती होती। घर जाओ मन्नू, पागलपन मत करो। कैसा पागलपन? यही जो तुम कर रहे हो। लोन वोन वापस कर दो, गाड़ी नहीं चाहिए। फिर तुम ऐसे ही आ जाओगी? कहाँ? मैं सब संभाल लूंगा नीरू, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। कल तुम क्या पहनोगे? कुछ अच्छा ही पहनना, मेरे ससुराल वाले भी तो होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूं। दुखता है मन्नू। दुखने दो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा के लिए कहाँ जा रही हूँ मन्नू? लौट के आऊंगी तो तुम देखना, खूब बातें करेंगे, घूमने भी जाएंगे,
सब कुछ कल खत्म थोड़ी ना होगा। मैंने कहा ना मैं झूठा नहीं कर। कितनी बार कहा इसका रंग चूड़ियों से मैच करना चाहिए, कितना फीका कर दिया। देखो प्लीज यहाँ आइए, ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाएंगे प्लीज। बोलिए। थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, बाथरूम जाना है। क्यों? काफी देर से ढूंढ रहे हैं भाई साहब, आसपास कोई पब्लिक यूरिनल भी नहीं है, तो फिर कौन सा दरवाजा खटखटाए। दोपहरी का टाइम है, आदमी लोग काम पर है, लेडीज लोग घर पर अकेली हैं, वहां तो जा नहीं सकते ना। प्लीज। इस घर में भी तो औरतें हो सकती हैं। लेकिन अभी निकलकर बाहर गई ना, रेनकोट पहना था, फिर खिड़कियां खुली तो हमने सोचा हिम्मत करके अंदर झांक ही ले। खड़े रहे तो ब्लाडर बस्ट हो जाएगा भाई साहब। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठहरिए। एक मेरे लिए भी। देखा आपने, दरवाजा खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है, एक अजीब सी बदबू भर जाती है, भसराएं आती है। आपका हो गया? वरना इतने चैन से बात करवाता क्या? तो चलिए। कहाँ? बाथरूम यूज करना था, आपने कर लिया, अब चलिए। मतलब कहाँ जाऊं? इतनी आसानी से चला जाऊं? उसके लिए रुकू भी नहीं? ना ना भाई साहब, आज तो फैसला करके जाना है। फैसला? पहले मैडम को तो आ जाने दीजिए। आपको मालूम है हम कब से बाहर खड़े हैं? रोज दोपहरिया को आते हैं कि आज पकड़ेंगे आज पकड़ेंगे, मगर आज रहा नहीं गया। एक बार तो बैल भी बजाई थी, मगर मालूम था दरवाजा नहीं खुलेगा। वो घंटी आपने बजाई? याद है ना? अब सोचिए हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। बारिश का दिन, ठंडी हवा, पसीना भी नहीं आता कि कहीं भाया होकर निकल जाए तो उसमें बिलाडर का क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो है हमारी किस्मत का, जो कुत्ते से भी बदतर है। पूछे कैसे? हमारा घर, हमारा बाथरूम, और हम ही नहीं जा सकते। भाई वाह। आई एम सॉरी। आप हैं? आप रिक्शे से उतरे, घंटी बजाई, दरवाजा थोड़ा खुला बंद हुआ, हम फौरन ताड़ गए। पर ये रेनकोट वाला मामला थोड़ा नया था। एक बात फ्रैंकली पूछे, कितना चार्ज कर रही है? मतलब ये कि फ्री ऑफ कास्ट तो कोई कुछ देता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों बकवास क्यों? भरी दोपहर में चुपचाप सारी फिटिंग करके चले जाइएगा। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा सा ही बता दीजिए डिटेल में। आप बताएंगे कि लौटने पर उसी से पूछूं मैं? सही कह रही थी वो, बहुत शक्की हैं आप। लेकिन आप तो जापान जाने वाले थे। जापान? दिल्ली जाने की बात थी, वही उसे मालूम हो गया होगा, पर गया नहीं। दाना डाला था। उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन जाना ठीक नहीं रहता। रोज दोपहर में आकर यहां जमा रहता हूं कि शायद किसी दिन हाथ लग जाए। पर ये जापान वापान के बारे में किसने बताया आपको? उसी ने। मैंने पूछा तो कहा कि हस्बैंड प्लेन में जापान जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप क्या हमको उसका हस्बैंड समझ रहे हैं? फिर? इसका मतलब मैं दिखने में अभी भी जवान हूं, फिट फाट हूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई डे। मैं समझा नहीं। देखिए भाई साहब,
हम उसके कुछ नहीं लगते हैं। हम यहां के मकान मालिक हैं, लाइन लॉर्ड। यही वाला कमरा चूज किया है। किसने? आपने। मुझे कमरे से क्या लेना? मैं तुझसे मिलने आया था, अभी चला जाऊंगा। और कल फिर लौट आएंगे बोरिया बिस्तर लेकर। अच्छा एक बात बताइए, कितने में सबलेट किया है? सबलेट मतलब इस कमरे का कितना चार्ज कर रही है? आप बहुत बेकार के आदमी हैं। देखिए, आप यहां से चले जाइए, वरना मुझे आपको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। मैं बुलाऊं क्या? किसे? पड़ोसियों को कि ये घर किसका है, मैं कितना बेकार का आदमी हूं, ये अभी सब साबित हो जाएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको किराए पर कोई जगह चाहिए हो तो असली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे मिलिए। घर और घरवाली का फैसला बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब तो बता दीजिए कितने में सबलेट किया ये कमरा? ये क्यों सबलेट करेंगे? सबलेट कौन करता है? जिसे पैसे की जरूरत होती है। ये लोग तो बहुत रईस हैं। इतनी देर से यही पट्टी पढ़ा रही थी आपको? तभी तो इन रईसों ने चुपचाप ये कमरा भाड़े पर फर्नीचर वाले को दे दिया। फर्नीचर वाला? वही जिसने इस जगह को अपना गोदाम बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है सारा फर्नीचर इनकी प्रॉपर्टी है? कल आएगा तो यहाँ दूसरा ही सेट देखने को मिलेगा। रोज 2 गाड़ी माल बाहर जाता है। शूटिंग वालों को, नाटक वालों को भाड़े पर देते हैं, रात को लौट कर वापस आ जाता है। पर ये तो इनका खानदानी एंटीक कलेक्शन है। इनका? फिर तो इसने इस मकान को भी अपना ही बताया होगा। मुझे यकीन नहीं होता। कोई अपने घर को फर्नीचर का गोदाम क्यों बनाएगा? पेट भरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बाबू। लेकिन उनके पति की तो बहुत अच्छी नौकरी है, ज्यादातर फॉरेन में रहते हैं। अरे एनआरआई है कि जो हमेशा फॉरेन में रहते हैं? आपने बाथरूम देखा है? नहीं। नहीं देखा? इतनी देर से आप यहां पर हैं और आपने बाथरूम नहीं देखा? मैं तो थोड़ी देर पहले गया था, दोबारा जाने की सोच रहा हूं। आइए आइए, मैं दिखाता हूं आपको। आओ बाबू आओ, उठ के आओ। आओ भैया आओ, अंदर देखो। आओ प्लीज। देखिए, क्या लगते हैं इनके? गेस्ट? किसके? गेस्ट मैंने पुरानी पहचान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किससे पहचाने, मिस्टर से के मिसेज से? नीरू, मैं तुझसे इसी नाम से जानता हूं। सही सोचा था। तो क्या लगते हैं आप उसके? वैसे तो कुछ नहीं, बस गांव में एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। मतलब अभी कुछ नहीं लगते, लेकिन किसी जमाने में लगते थे। बहुत पुराना याराना लगता है। देखिए, मजाक मत कीजिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। सॉरी सॉरी सॉरी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ इलीगल हो रहा है, और अगर ये वाकई आपका घर है, तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? वो तो मैं करूंगा ही, और जल्दी ही करूंगा। जिस दिन वो घासलेट डालकर अपने आप को जला लेगी, सीधा पुलिस के पास जाऊंगा और आपके पास लेके आऊंगा कि इन साहब को हथकड़ी पहना दीजिए। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे बहुआ, अगर कलेजे में इतना जोर नहीं था तो काहे की मोहब्बत? या फिर कोई और दूसरी ज्यादा पैसे वाली मिल गई थी? फिर इसका चाहे कुछ भी हो, आपको क्या?
और फिर जैसे विक्टोरिया या हावड़ा ब्रिज देखने कोई ऐसे आता है एज ए टूरिस्ट, आप पहुंच जाते हैं कलकत्ते, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर, कहते हैं हेलो, हाउ आर यू हैप्पी और नॉट। लेकिन आपसे वो कुछ नहीं बताएगी। औरत कभी भी अपनी परेशानी नहीं बताती है, कम से कम उसके तो सामने सामने कभी नहीं झुकेगी जिसने उसके साथ दगा की हो। दगा मैंने नहीं दिया, हमारे हालात ठीक नहीं थे तो उसकी मां ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। शादी के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। शादी की आपने? नहीं। काहे? दगा खाई इसलिए? एक जूट मिल में काम करता था, वो लॉकआउट हो गई और अब बेकार हूं। ये सब तो मेरे लिए सोचना आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो फिर अब क्या कर रहे हैं? कुछ दोस्तों से कर्जा ले रहा हूं, पैसा जमा हो गया तो कुछ बिजनेस ट्राई करूंगा। भगवान करे आपका काम हो जाए, तो आप उसे निकाल पाएंगे इस नरक से? निकाल कर कहां ले जाऊंगा? समझाइएगा जरूर। पेट में खाना ना हो, सर पे छत तो है, 2 दिन के बाद वो भी नहीं रहेगी, सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा तब। समझाऊं कैसे? हमने इतनी सारी बातें की, उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताया आपको? कि उसका हस्बैंड 1 नंबर का फ्रॉड है? ये बताया। देखिए, एक बड़ी कंपनी का लेटर मिलता है हमको कि मकान किराए पे दे दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। हम मकान किराए पे दे देते हैं, और फिर जब इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि वो लेटर तो नकली था। अब बाबू साहब उस कंपनी में काम ही नहीं करते। बाबू साहब कहीं पर भी काम नहीं करते हैं, 420 हैं 1 नंबर के, सर से पांव तक कर्जा में डूबे हैं। आपको विश्वास नहीं आ रहा ना, तो चलिए हमारे साथ, जिससे पूछना हो पूछ लीजिए। बिजली विभाग का बिल महीनों से नहीं भरा है, इलेक्ट्रिक वाले काहे दाया करें, कनेक्शन काट दिया, खिड़कियां बंद रहती हैं, घंटी बजाइएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। बिजली नहीं तो घंटी कैसे बजी? नहीं, वैसे बहुत चालू है, एक बैटरी वाली बैल लगा दी है। बाबू साहब आधी रात को डोलते डोलते घर आते हैं, पारो मैं आ गया हूं, और मैडम पारो अगर गहरी नींद में है तो खटखटाना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में पड़ोसी जाग जाएंगे, कर्जदारों को पता लग जाएगा। बहुत कमाल की सेटिंग है मियां बीबी के बीच में। वो खट से घंटी बजाते हैं और झट से दरवाजा खुल जाता है। शादी के टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे। शादी का जश्न हम लोगों ने खुद देखा है। 4 दिन की चांदनी, और फिर ऑफिस में घपला किया, नौकरी चली गई और आ गई अंधेरी रात। फिर नाम बदल डाला, दूसरी नौकरी, और वहां भी वही किया, फिर वही कहानी। अब बार बार वही करेंगे तो विश्वास कौन करेगा भला? घर बैठ गए, फिर बेकार घर में बैठे बैठे लत लग गई शराब की। शुरू में लड़की नादान थी, जैसे अपने गांव की लड़कियां होती हैं, अब वो भी चालू हो गई है, दरवाजा ही नहीं खोलती। ना खोले हमें क्या।
2 दिन के अंदर कोर्ट से एविक्शन ऑर्डर आ जाएगा, पुलिस आएगी, दरवाजा तोड़ देगी, धक्का मार के बाहर निकाल देगी। इसे रोका नहीं जा सकता? कैसे रोकोगे बाबू? 3rd टाइम डिफॉल्टर केस है, और वो भी 10 महीनों से ज्यादा। अगर पैसा दे दे तो? यह बात पिछले 6 महीनों में मैं 71 बार सुन चुका हूं, और कोर्ट 55 बार। अब कोई नहीं सुनेगा। अब नहीं सुनना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। दे दूंगा मतलब फ्यूचर टेंस? नहीं, अभी। आपके पास रिसीप्ट बुक है? हाँ है। पूरे देंगे। अमाउंट कितना है? 4 into 10 40,000। इतना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कितना पॉसिबल होगा? महीने के 4 के हिसाब से 3 महीने का। और बाकी का? बाकी का आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सच बताइए, उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा। कोर्ट को कहिएगा कि इनको परेशान ना करे। 8 है। चार ठीक। 8 4 12। यह तो 3 महीने का किराया हुआ। तब तक के लिए कम से कम प्लीज। और बाकी का? अगर तब तक भी हालात नहीं बदले तो आप कुछ भी ट्रस्टी करने से पहले मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम और पता लिख लीजिए। ये कहां से आया? आप तो खुद ही कर्जा लेने वाले थे। सुबह 2 दोस्तों से मिला था, 12,000 जमा कर पाया। एक बात पूछे बाबू, बुरा ना मानिएगा। ये आपका प्रायश्चित है या प्रतिशोध? कुछ खा लो। तुम बेकार में इतना नाराज क्यों हो रहे हो? गलती मेरी है, समझा नहीं था कि साड़ी के साथ गाड़ी मैच करने का शौक तुम्हारा ही है। क्या करूं बोलो? अगर शादी करनी है तो खुशी खुशी करो ना। ऐसे रो धोकर तमाशा करने से क्या फायदा? एक बात पूछूं? क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? सचमुच जवाब चाहिए? मैंने उनको अभी तक देखा भी नहीं। फिर शादी क्यों कर रही हो? समझ लो उनसे नहीं कर रही। मतलब? सिक्योरिटी से कर रही हूँ। और माँ बाबा भी तो खुश हो जाएंगे। और कितनी बार उनका दिल दुखाऊंगी बोलो? माँ बाबा मतलब तुम खुश नहीं हो? ये मैं आज कैसे कह सकती हूँ मनु? जिंदगी में फिर मिले और अगर कह पाई तो जरूर बताऊंगी। शायद बताओगी भी नहीं, छुपा कर रखोगे, जैसे तुमने शादी की बात छुपाई। तुम क्या सुनना चाहोगे बोलो? यही ना?
कि मैं खुश नहीं हूं, मैं बना बना कर बोलूंगी, ऐसी एक्टिंग करूंगी कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। आज खुशी का दिन है, मुंह मीठा कर लो। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो कैसा किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। सघन सावन लाई कदम बहार, मथुरा से डोली लाए चारों कहार, नहीं आए नहीं आए केसरिया बलमा हमार, अंगना बड़ा सुनसान। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलखती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे, अपने नयन से नीर बहाए, अपनी जमुना खुद आप ही बनावे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है। लाख बार उसमें ही नहाए, पूरा न हुई स्नान, फिर पूरा न हुई स्नान, सूखे केस रूखे भेस, मनुआ बेजान। न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। पिया तो कैसा अभिमान, तोरा पिया तो माना कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो और तुम मुझे बता ना सको। क्या मैं इतना पराया हो गया हूं नीरू? तकदीर से तुम्हारा मकान मालिक आ गया और उसी से सब पता चला। मैं
मैंने 3 महीने का किराया भर दिया है नीरू, रसीद लिफाफे में। तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, वो इतनी जल्दी तुम्हें घर से नहीं